ऐसे रहता है जैसे कि हज का मैदान, क्योंकि अरफात का जो मैदान है ना, अरफात का, मीना का, मुज़दलिफ़ा का, उसी मैदान में अल्लाह क़यामत क्या करेंगे? कायम करेंगे। अरफात के मैदान में क्या कायम करेंगे? क़यामत को कायम करेंगे। तो वो अरफात का मैदान जैसा होता है उसी तरीक़े से हज का मैदान, उसी तरीक़े से क़यामत का मैदान होता है। वहाँ इतनी भीड़ होती है, लोगों को बिचल जाने का खौफ होता है। बहुत सारे हाजी तो बेचारे खो जाए, 2-2 दिन के बाद मिले, 3-3 दिन के बाद मिले, बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ जाए। जन्नत या जहन्नम इंसान की मंजिल मकसूद है, जिस तरह हाजी हज से फरागत के बाद अपनी असल मंजिल की तरफ वापस होता है, इसी तरह मैदान हशर से मंजिल मकसूद की तरफ जाएगा। हज उसके लिए बेहतरीन नमूना है। हज में जब आदमी जाएगा 40 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? पूरे दिनों में बहुत आराम से रहेगा, लेकिन हज के जो 5 दिन होते हैं ना, और उसमें जो अरफात का दिन जो होता है, हो वो हज करने वालों को ही वो मज़ा आ सकता है। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में जो लोग रहते उनको जो वो मज़ा आता, वरना लोग मुश्किल समझते, परेशान हो जाते। अरफात का मज़ा ऐसा रहता, बार बार हज करने को जी चाहता, बार बार हज करने को जाता। भाई अरफात में जाना, अरफात के बाद फिर मुज़दलिफ़ा आना, मुज़दलिफ़ा के बाद मीना आना, मीना के बाद कंकरियाँ शैतान को मारना, और फिर उसके बाद तवाफ़े ज़ियारत करना। ये सारे काम करना बस सुबह तक ये सारे काम कर डालते। फिर अगले दिन से फिर अगला काम शुरू होगा। इस तरीके से बड़ा अजीब मंज़र रहते वो 2-3 दिन जो है जी। तो इसी तरह से जब आदमी मैदान हशर में जाएगा, भाई हिसाब किताब पूरा कर लेना, हिसाब के बाद हौज़े कौसर पीना, हौज़े कौसर के बाद फिर नेकी तुलवा लेना, ये सारे काम एक ही दिन में करने से, और भीड़ भड़ाके में करने, और सबके सामने करना, कैसी अजीब मंजिल होगी। तो मेरे अजीज़ों, हर एक की मंजिलें कितनी हैं बोलो? 4 हैं। पहली मंजिल कौन सी? दुनिया की। दूसरी मंजिल कब्र, तीसरी मंजिल हशर, चौथी मंजिल जन्नत या जहन्नम। शकीक बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैंने 700 उलमा से 5 सवाल किए, सब ने एक ही जवाब दिया। कितने आलिमों से पूछे उन्होंने? देखो कितनी बात अहम है। 700 उलमा से क्या करे उन्होंने? सवाल पूछे। कितने उलमा से? 700 उलमा से पूछे। तो सब ने कितने जवाब दिए? एक ही जवाब। थोड़ा पीने का पानी ला जाओ। 700 उलमा से 5 सवाल किए और सब ने एक ही जवाब दिया। पहला सवाल, अक्लमंद कौन है? अक्लमंद कौन है? पहला सवाल। कितने लोगों से पूछे सवाल ये? तो 700 लोगों ने एक ही जवाब दिया। वो जवाब क्या दिया? दुनिया को जो नापसंद करे वो अक्लमंद है। दुनिया की हर चीज़ मेरे को होना, ये मेरा बोले तो अक्लमंद होगा वो? बेवकूफ़ होगा। मरने के बाद साथ ले जाएगा? मरने के बाद साथ ले जाएगा वो? नहीं ले जाएगा।
हो दुनिया कितने दिन की है बाबू। दूसरा सवाल, समझदार कौन है? पहला सवाल, अक्लमंद कौन है? दूसरा सवाल, समझदार कौन है? 700 लोगों ने एक ही जवाब दिया, जो दुनिया से धोखा ना खाए। किससे धोखा ना खाना? दुनिया से धोखा ना खाना। दुनिया से धोखा ना खाने वाला क्या है बोलो? समझदार है। अक्लमंद वो जो दुनिया को पसंद ना करता, और समझदार कौन है? जो दुनिया से धोखा ना खाए, उसके अंदर ना पड़े, ना उलझे। नंबर 3वां सवाल, मालदार कौन है? बाबा ओहो। तीसरा सवाल क्या है? मालदार कौन है? ओहो। कितने लोगों से सवाल? 700 लोगों से एक ही जवाब, जो अल्लाह के लिए तकसीम करे। जो अल्लाह के लिए जमाने वाला मालदार नहीं है। क्या करने वाला मालदार है? तकसीम करने वाला कौन है? मालदार है। पर रखने वाला क्या मालदार है? वो तो रखा है उसके पास। भाई मालदार तो तब बनेगा आदमी जब क्या करे? वो खर्च करे। अल्लाह की राह में जो खर्च करे वो मालदार है। अल्लाह की राह में जो खर्च ना करे, चाहे वो कितना ही बड़ा माल रखता हो, लेकिन वो मालदार नहीं है, वो कंजूस। कौन है वो? कंजूस। मालदार कौन है भाई? हाँ, यानी कि खर्च किधर खर्च करना? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला मालदार है। माशाअल्लाह। तीसरा सवाल, अल्लाह के दीन की समझ रखने वाला कौन है? अल्लाह के दीन की समझ रखने वाला कौन है? चौथा सवाल, कितने लोगों से? 700 बड़े बड़े आलिमों से सवाल है, और सबने एक ही जवाब दिया। ओहो, आहा। जो अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जाए। किस पर राज़ी हो जावे? अल्लाह जो तकसीम करता है ना, जिसको जो दे दिया उस पर क्या होना? राज़ी होना। मेरे को वो है तो अच्छा था, मेरे को वो है तो अच्छा था। तो फिर वो दीनी एतबार से समझदार बनेगा? ठंडा पानी बनाएगा। अल्लाह तो मदद करे मेरे मौला। ओहो, क्या खुदाई शान है बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह। दीन में समझदार कौन है? अल्लाह की तकसीम पर क्या करने वाला? अल्लाह जो उसको दे दिया उसी पर क्या करना हो? खुश हो जाए। जो मुक़द्दर में नहीं है उसे नहीं मिल सकता।
जो है उसे कोई ले नहीं सकता, जो है कोई उसे ले नहीं सकता जी। और 5वां सवाल, कंजूस कौन है? 5वां सवाल क्या है? कंजूस कौन है? कंजूस मक्खी चूस कौन है? जो अल्लाह के हक़ को ना पहचाने। किसके हक़ को ना पहचाने? अल्लाह के हक़ को ना पहचाने, ना माल में ना जान में, ना माल में ना जान में। कौन है ये? कंजूस जी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कंजूस को जन्नत की हवा भी नहीं लगेगी। जो कंजूस होता है ना, उसको क्या नहीं लगेगी बोलो? जन्नत की हवा तक भी नहीं लगेगी जी। तो देखो, ये 5 तरह के सवाल हैं और 5 इसके क्या हैं? जवाब हैं। पहला सवाल कौन है? अक्लमंद कौन है? जो दुनिया को नापसंद करे वो अक्लमंद है। समझदार कौन है? जो दुनिया से धोखा ना खाए। मालदार कौन है? जो अल्लाह के लिए अपना माल खर्च करे। और दीन में समझदार कौन है? दीन में समझदार कौन है? अल्लाह की तकसीम पर क्या हो जाए? राज़ी हो जाए, समझदारी का काम करे। अल्लाह मुझे दिया बस यही काफ़ी है, अल्लाह मुझे जो दिया मैं उसी में राज़ी हूँ, दूसरों को देख के क्यों हिरिस करना। ये समझदार आदमी है दीन में। अगर मैं ख्वाहिश करूँगा क्या तो मुझे आ जाएगा? अगर मैं ख्वाहिश करने लगूँ भाई ये मालदारों का माल सब मेरे को आना चाहिए तो आ जाएगा? नहीं आएगा। बस समझदार क्या है? जो अल्लाह मुझे दे मैं उस पर राज़ी हो जाऊँ। तो फिर जो आदमी थोड़े पर कनात करेगा, अल्लाह उसकी थोड़ी नेकी पर कनात करेंगे। भाई तेरी नेकी थोड़ी है लेकिन हमारे दिए पर तूने सब्र किया, तेरी नेकी पर हम सब्र करें। ओहो, इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अल्लाह ताला को बंदे की 3 हालतों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। कितने हालतों पे भाई? बंदे की 3 हालतों पर अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा क्या आता? गुस्सा आता। पहला आदमी कौन है? अल्लाह के हुक्म में कोताही करने वाला। अल्लाह के हुक्म में क्या करने वाला? कोताही करने वाला। नंबर 2, अल्लाह ने जो दिया है उस पर खुश ना होने वाला। मेरे को ऐसा दिया, उसको अच्छा दिया, ये नाशुक्रा है। ये क्या है बोलो? नाशुक्र। अल्लाह जो दिया उसी पर क्या करना? शुक्र करना। मुक़द्दर में ऐसी चीज़ें मिलती, नहीं सो चीज़ मिलती क्या बोलो? नंबर 3, अगर कोई ख्वाहिश पूरी ना हो, अगर कोई ख्वाहिश पूरी ना हो, अल्लाह से नाराज़ हो जाना। आदमी कोई ख्वाहिश तलब कर रहा, भाई मेरे को घर बना लेना, घर बना लेना, तो घर बन नहीं रहा। अब अल्लाह से नाराज़ हो गया, अल्लाह नहीं है भाई, अल्लाह मेरे को नहीं दे रहा, सबको दे रहा, मैं नमाज भी नहीं पढ़ूँगा, मस्जिद को भी नहीं जाऊँगा। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर कोई ऐसा करे तो ऐसे मायूस होने वाले आदमी पर अल्लाह का बहुत बड़ा अज़ाब होता है। ऐसा मायूस होने वाले पर अल्लाह ताला का क्या होता है? बहुत बड़ा अज़ाब होता है। शरीयत में 10 दिरहम या उतनी की कोई कीमत चीज़ चुराने पर हाथ काट दिए जाने का हुक्म है। 10 दिरहम बोले तो इस वक्त में 1 दिरहम
150 का है। कितने का? 150 का। और दीनार 180 का कुवैत में चलती। तो 10 दिरहम बोले तो आज के कितने पैसे होंगे? हाँ, 1,500, 1500। अगर कोई 1500 रुपये की चोरी करेगा, उसके हाथ काटे जाएंगे। 1500 रुपये की चोरी करेगा तो उसे क्या काटे जाएंगे? हाथ काटे जाएंगे। फ़क़ी अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, कौन फरमाते भाई? फ़क़ी अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, 10 दिरहम की हैसियत हरगिज़ नहीं कि उस पर किसी मुसलमान का हाथ काट दिया जाए, बल्कि उसकी वजह यह है कि चोर ने हुर्मत मुस्लिम की खिलाफ वर्जी की कि उसका माल चुराया, दूसरे अल्लाह की तकसीम पर राज़ी ना हुआ, तभी तो दूसरे का माल चुराया, इसलिए उसके हाथ काटे जाएंगे। इसलिए उसके क्या काटे जाएंगे? हाथ काटे जाएंगे। अल्लाह। 1,500 रुपये की क्या कीमत है भाई, जो हाथ काटेंगे? तो उसके हाथ इस वजह से नहीं काटे जा रहे कि वो 1,500 रुपये लिए। अल्लाह ने उसको जो माल दिया था, उस माल पे उसने सब्र नहीं किया, बल्कि दूसरे के माल पे हाथ डाला। दूसरे के माल पे इसलिए हाथ काटे जाएंगे। अल्लाह की तकदीर पर तू राज़ी क्यों ना हुआ? अल्लाह की तकदीर पर तू राज़ी क्यों ना हुआ, इसलिए उसके क्या होंगे? हाथ काटे जाएंगे। सारे नबियों की 12 आदतें, 12 खसलतें ऐसी हैं कि उसमें से एक भी खसलत से खाली नहीं। उसमें से एक भी किससे खाली नहीं है? इंसान बोले तो इंसान के अंदर वो चीज़ होना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर वो इंसान भी नहीं है। हर नबी की कितनी चीज़ें हैं? 12 चीज़ें। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, अंबिया अलैहिस्सलाम की 12 आदतें मशहूर हैं। नंबर 1, अल्लाह के वादे पर यकीन। किसके वादे पर यकीन? दुनिया वाले कुछ दे तो बोले तो उसका भरोसा नहीं करना, बल्कि किसका भरोसा करना? अल्लाह का भरोसा करना। नंबर 2, लोगों की चीज़ों से बेनियाजी। किसकी चीज़ों से? लोगों की चीज़ों से बेनियाजी। किसी के पास दुनिया का माल रखा है, किसी के पास बड़ी बड़ी दौलत रखी है, किसी के पास बड़ी बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन उसमें हमें क्या ज़रूरत है? हमें हिरस करने से कोई हमें थोड़ी मिलेगा, हमें कोई थोड़ी मिलेगा, या उसको देख के ललचाने से हमारा कुछ पेट थोड़ी ना भरेगा। हाँ, दुकान में
शीशे में मिठाई रखी हुई है, भाई शीशे के खाने में क्या रखी हुई है, अगर देख देख के दुकान के बाहर खड़े होके और बेचारा हुकारे भर रहा है ऐसे ऐसे करके, ऐसा कर रहा, पेट भरेगा? हाँ, पेट भरेगा? नहीं भरेगा। ये तो गुनाह की बात है। दूसरे के पास कितना भी माल रखा, लेकिन अगर उसको देख कर अगर हम हिरिस करेंगे तो हमारी तबीयत और हमारा पेट थोड़ी ना भरेगा। हाँ, वो तो नहीं भर पाएगा। यही बात बता रहे हैं। लोगों की चीज़ों से बेनियाजी रहने दो, कोई बात नहीं। अल्लाह जो हमारे को दिया हम उसी में खुश हैं। अल्लाह ने जो चप्पल हमें पहनने के लिए दिया उसी में खुश हैं। अल्लाह ने जो कपड़े हमें दिए पहनने के लिए उसी में हम खुश हैं। अल्लाह ने जो हमारे लिए माल और दौलत दिया उसी में हम खुश हैं। दूसरों के पास चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये नबियों की आदत है, सारे नबियों की आदत है। इंसान के अंदर ये चीज़ होना चाहिए। नंबर 3, शैतान से दुश्मनी। सारे नबी दुश्मनी किससे करते हैं? शैतान से। और लेकिन हम लोग शैतान से क्या करते हैं? दोस्ती करें। यही तो हमें उन्हें पड़ती नहीं खाती। वो लोग तो सब लोग शैतान को क्या करते हैं? दुश्मन समझते हैं, और हम लोग सब उससे दोस्ती कर लिया। नंबर 4, हर नबी अपने नफ्स की मुखालफत करता। हर नबी अपने नफ्स की क्या करता? मुखालिफत करता। हर नबी अपने नफ्स की क्या करता? मुखालफत करता। और हम लोग भी अपने नफ्स की क्या करना? हाँ, जब आदमी नफ्स की इत्तिबा करेगा तो लड़ाई झगड़े होंगे। नफ्स की ताबेदारी करेगा तो क्या होंगे? लड़ाई झगड़े होंगे। जब नफ्स की ताबेदारी नहीं करेगा तो फिर इताअत आएगी। क्या आएगी बोलो? इताअत आएगी। नंबर 5, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत और शफक़त। अल्लाह की मखलूक से क्या करना? मोहब्बत करना और शफक़त करना। ओहो, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना और शफक़त करना। नंबर 6, नागवार बातों और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना। सारे नबियों की आदत है। देखो, हमारे अंदर बहुत कम होती है। हमें जो बात नागवार लगती है उन बातों को क्या करना बोलो? सब्र करना। उन बातों को क्या करना? सब्र करना। जो बातें हमें नागवार लगती हैं उन बातों से क्या करना? सब्र करना। नागवार बातों और तकलीफ़ों की बर्दाश्त करना। ये हर नबी में ये आदत होती है। लेकिन हम तकलीफ़ों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और नागवार बातों को भी जल्दी बर्दाश्त नहीं करते। इस काम के ज़रिए से ये चीज़ चाही जा रही है। इस काम के ज़रिए से ये चीज़ चाही जा रही है कि हम नागवार बातों पे क्या करना? सब्र कर। नंबर 7, दुखूल जन्नत का यकीन करना। मैं जन्नत में दाखिल होता हूँ बल्कि पक्का भरोसा रखना। आदमी कच्चा नहीं रखना, भाई जातूँ कि नहीं जातूँ कि मेरे अमल नहीं है, ऐसा बोल के नहीं सोचना। अमल हमारा थोड़ा हो लेकिन अल्लाह क्या करेगा बोलो? ज़रूर जन्नत में भेजे। हम जाएंगे कहाँ? जन्नत में ही जाएंगे। इसका पुख्ता यकीन होना हर आदमी। कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। नंबर 8,
हर एक के साथ नरमी का मामला फेस करें। हर एक के साथ कैसा मामला? अगर कोई हमारे साथ सख्ती कर रहा तो हमें क्या करना उसके साथ? अगर कोई हमारे साथ सख्ती का मामला करे तो भी हम क्या करना? नरमी का मामला पेश कर। लो ओहो, ये क्या बात बताई। दुश्मनी की वजह से अगर कोई नसीहत किया तो उस नसीहत को तर्क नहीं करना। दुश्मन भी अगर कोई अच्छी बात बताए तो अच्छी बात मान लेना चाहिए। दुश्मन भी कोई अच्छी बात बताए तो अच्छी बात को क्या करना चाहिए? मान लेना चाहिए। ये सारे नबियों की ये खसलत है और इंसान के अंदर ये चीज़ होना चाहिए। इंसान के अंदर ये चीज़ होना चाहिए। तो मानोगे इंशाल्लाह नसीहत जी। अगर कोई अपना ना बनने वाला आदमी भी अगर आके कुछ कहेगा, कोई अच्छी बात कहेगा कि चौधरी देखती है सड़क जो ऐसी ख़राब हो रही है तो घर के सामने एक मट्टी डलवा ले, तो क्या कहना चाहिए? हाँ, तू बाल खां बोलेगा तो मैं डलवाऊंगा। तो भाई बताओ, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा? हाँ, तो फिर अगर तुमने कह दिया अच्छा भाई खड्डा तो बहुत तेरा हो रहा पर डलवा दूंगा मट्टी, एक ट्रैक्टर मंगा के डाल दूंगा, तो बताओ अच्छी बात मानने में खैर है कि नहीं? ये किसका तरीका है बोलो? सारे नबियों का तरीका है। हाँ, सारे नबियों का तरीका। दो पड़े से थे पिनंगवा के अंदर और खड़ंजा लग रहा था ईंट का, तो उसमें एक पहिया उतर रहा था, ट्रैक्टर पे वो लान ला रहा था, तो ट्रैक्टर हो गया झुका। तो बस वो उठाया और फिर बुग्गियाँ ला के पूरी ट्रैक्टर को खाली करके ट्रैक्टर ले गया। तो घर के सामने वाले से कहा, यार ये तेरा घर ही तो है, घर के सामने तो इतना पानी डालना और इतना खड्डा कर रखा, तो यहाँ पर कुछ ईंटें या कुछ मिट्टी ला के गिरवा ले, तेरा भी भला हो जाएगा, दूसरों का भी भला हो जाएगा। तो वो अंदर से निकल गया, अरे तू बाल खान बोलेगा तो मैं करूँगा। भाई रास्ता है, तू रास्ते से जा, तुझे बोलने का कोई हुक्म नहीं, अगर तू बोलेगा तो मैं क्यों करूँगा। अब इस तरह से करने लगे, भीड़ गई, लड़ाई होगी। भाई लड़ाई तो होगी और क्या होगी। हालांकि दोनों में दुश्मनी थी पहले से ही, और बेचारे का ट्रैक्टर चला गया। भाई वो अच्छी तो बात कह रहा था कि भाई तेरे घर का सामने है, कुछ डाल ले, पानी इकट्ठा करके खड्डा कर लिया, आने जाने वालों को भी नुकसान है, तेरा घर भी अच्छा रहेगा, भाई तू भी अच्छा रहेगा। मेरे भाई नसीहत मानना चाहिए, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो। दुश्मनी की वजह से, अदावत की वजह से कोई अच्छी बात बताए तो उसे इनकार नहीं करना चाहिए। ये सारे नबियों की आदत है, सारे नबियों की ये आदत है। हो नंबर 10, माल जमा ना करना, जो माल है उसे अल्लाह के लिए खर्च कर दें। सारे नबियों की ये सुन्नत है। किसी भी नबी के पास माल नहीं था, जो माल आता था वो उसको क्या करते थे? अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे। नंबर 11, हमेशा बावजू रहते थे। सारे नबियों की सीरत में ये चीज़ मिलती है कि हर नबी क्या करते थे बोलो? हर वक्त में बावजू। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुज़ू फ़र्ज़ नहीं हुआ उस वक्त भी पाक रहते थे और बावजू रहते थे। उस वक्त भी पाक रहते थे और बावजू रहते थे। ये सारे नबियों की आदत है, सारे नबियों की आदत है। एक एक नबी का वुज़ू एक एक किस्म पर है, एक एक नबी का वुज़ू एक एक तरीक़े पर है। नंबर 12,
दुनिया की चीज़ों के मिलने पर खुश और छिन जाने पर गमगीन ना होना। ओहो, इसमें तो सभी हैं भाई। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब। दुनिया की चीज़ें मिल गई तो खुश हो गए, और दुनिया की चीज़ें चली गई तो गमगीन हो गए। अगर ऐसा हमने कर दिया तो फिर हमारा ईमान में कोई हिस्सा। दुनिया की चीज़ें आ गई, अल्लाह का शुक्र कर। अल्लाह का क्या करना बोलो? अल्लाह तेरा शुक्र है तूने दे दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने दे दिया। और दूसरा, अगर कोई नेमत चली जाए तो सब्र कर। अल्लाह तूने ले लिया, तेरी दी हुई थी और तूने ले ली। तेरी दी हुई थी और तूने ले ली। तेरी दी हुई थी और तूने ले ली। या तो अल्लाह का शुक्र करना या तो अल्लाह का सब्र। सारे नबियों की ये देखो, ये 12 की 12 चीज़ें जिस आदमी के अंदर होंगी तो वो नबियों जैसी सिफत वाला हो। सारे नबियों की सिफात को अपने अंदर रखें। सारे नबियों की सिफात को कहाँ रखेगा भाई? अपने अंदर रखेगा। याद रखोगे ये बात? देखो और एक बार सुनो। नंबर 1, अल्लाह के वादे पर यकीन करना। किस पर यकीन करना? अब हम जो जमात में निकले हैं मेरे अजीज़ों, हमारी मेहनत का खुलासा ही ये है कि अल्लाह के ज़ात पर भरोसा आ जाए। क्या आ जाए बोले? ये जो मदरसे खुले हुए हैं, मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है बोलो? इसका मकसद क्या है बोलो? अल्लाह के वादे पर यकीन आ जाए। इतनी जमातें जो निकल रही हैं, चिल्ले की, 4 महीने की, साल की, 3 साल की, 7 साल की, इतने मदरसे खुले हुए हैं। जुमा में बयान होता है, औरतों के इज्तिमा में बयान होता है, बड़े इज्तिमा में बयान होता है, महीना मशूरे में बयान होता है। ये सारी दीनी मेहनतों का खुलासा, ये जो किताबें लिखी हुई हैं सारी, कितनी सारी किताबें लिखी हुई हैं, ये सब का खुलासा क्या है बोलो? सब का खुलासा क्या है बोलो? अल्लाह के ज़ात पर भरोसा। अल्लाह के वादे पर क्या ना बोलो? भरोसा। भरोसा किस पर करना? भरोसा बड़ी चीज़ है। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करता, अल्लाह उसको कभी ज़ाया नहीं करता। जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करता, अल्लाह उसको कभी ज़ाया नहीं करता। भरोसा ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को जानवर से अलग करती। जानवर से क्या करती? अलग करती। इसलिए मेरे अजीज़ों, सारे नबियों की आदत, पूरे कुरान का खुलासा, सारी हदीसों का खुलासा, जमातों का खुलासा, मदरसों का खुलासा, मरकज़ों का खुलासा, बयानों का खुलासा, मशूरों का खुलासा, सब क्या है बोलो? अल्लाह पर भरोसा कर। तो करोगे इंशाअल्लाह भरोसा? ओहो। नंबर 2, लोगों की चीज़ों पर हिरिस ना करना। नंबर 3, शैतान से दुश्मनी करना। नंबर 4, अपने नफ्स का उल्टा करना। नंबर 5, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना। नंबर 6, नागवार बातों और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना। नंबर 7, जन्नत का यकीन रखना, जन्नत में दाखिल होने का यकीन रखना। नंबर 8, हर एक के साथ नरमी का मामला करना।
चाहे वो मोहब्बत करने वाला हो, चाहे वो दुश्मनी करने वाला, हर एक के साथ क्या करना जी, नरमी का मामला करना। दुश्मनी की वजह से, मुखालिफत की वजह से नसीहत का इनकार नहीं करना। उन बोली तो मैं सुनना क्या, ये कहेगा तो मैं सुनूं क्या। अगर ये चीज़ रहेगी तो फिर वो इंसानी आदत नहीं होगी, बल्कि नबियों की आदत नहीं होगी, बल्कि वो जानवरों की आदत हो जाएगी। अल्लाह अकबर। नंबर 10, माल जमा ना करना, बल्कि माल को अल्लाह के रास्ते में क्या करना, खर्च कर। नंबर 11, हमेशा बावजू रहना। और नंबर 12, दुनिया की चीज़ों से मिलने पर खुश और छिन जाने पर गमगीन ना हो। दुनिया के किसी चीज़ के मिलने या छूट जाने पर खुशी और गम नहीं कर। तो करेंगे सब इंशाअल्लाह, ये आदतें अपने अंदर लाओगे। हाँ, अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभानकल्लाहुम्मा मशहूर। अगर वज़ू की ज़रूरत हो, एक एक दो आदमी जाके वज़ू कर निकालो, और जिसे वज़ू करना नहीं है अपना सफ़ों में बैठ को दुआ ज़िक्र करो। मगरिब से पहले की दुआ कबूल होती है, बस अल्लाह कबूल फरमाए।